सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज मार्च 12, 2025। आज का विषय आर्यवा से संबंधित है। विषय पर जाने से पहले मैं दो शब्द जो हमने डोनेशन बेस्ड क्राउड फंडिंग किया था प्रियंका बेटी के नाम पे, उनके जो माइनर दो बहन हैं, एक का 6 साल और एक 11 साल, जिसे मैंने बताया। प्रियंका से मेरा कल बात हुआ था। देखिए, उससे मुझे काफ़ी प्रेरणा भी मिली। 24 साल की बेटी है, उनका शादी हुआ था, अनसक्सेस हुआ। हस्बैंड को छोड़ के उन्होंने पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने माइनर बहन, उनको जो है देखभाल करने के लिए उठाया है। देखिए, मैंने उनसे कहा कि एक्चुअली मैंने उन्हें फ़ोन किया था, बेटी पैसा वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो इंक्वायरी करने के लिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने रमेश राम साहब जो सुबेदार मेजर सर हैं, उनसे बात किया, तो उनके कहने पर बेटी ने मुझे कांटेक्ट किया। तो मुझे काफ़ी प्रभावित हुआ। एक छोटी बच्ची जो 24 साल की है, शादीशुदा है, उसने अपने हस्बैंड को जो है अलग कर दिया, क्योंकि वो बेकाम के बहुत सारे हैं हस्बैंड हमारे समाज में जो काम नहीं करता है। बेचारी जो स्त्री है, उनके जो फादर इन लॉ या मदर इन लॉ या उसका जो औरत है, उनके कमाई पर खाने वाले कई सारे हमारे बीच हैं। तो इसलिए उनको वो जो है डिज़र्ट करके आके अपने बहन का देखभाल करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया। देखिए, इस पर जो है उन्होंने बताया 67,000 जो है कल दोपहर तक जमा हुआ इस अकाउंट में। तो मैंने भी एक दो डिसीजन लिए हैं। सबसे पहले तो जब तक उनका फैमिली पेंशन लागू नहीं होता है, मैंने उनके अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपया भेजने का डिसीज़न लिया है, जो मैं अपनी तरफ से। दूसरा जो है, मैं वहाँ के जो स्टेट सेक्रेटरी है उत्तराखंड के 20 जी, उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ। वह जो है खुद उस रुद्रप्रयाग के जो हमारे यूनिट हैं उनके सेक्रेटरी के साथ विजिट करेंगे, उनका घर का पूरा एक सर्वे करेंगे, मुलायजा लेंगे, बेसिक एमिनिटीज़ क्या क्या कमी है उनके घर पे, जैसा ये जो गैस की चूल्हा हो गया घर में, जो भी है। हो सके तो एक छोटा सा वीडियो लेके मुझे भेजेंगे, और जो पैसा एकत्र हो रहा है उसको हम और प्रयास करेंगे। और मुझे काफ़ी खुशी होता है अब बताने में कि लोग दूर दूर से जो लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि सर हम पैसा भेज रहे हैं। कई लोगों ने हज़ार हज़ार करके भेजे हैं। और सबसे पहले जो इम्फाल में, जो काफ़ी मणिपुर में सिचुएशन ख़राब है, इम्फाल से 18 किलोमीटर दूर पर रहते हैं हमारे वारंट ऑफिसर क्लर्क LM सिंह जी। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। वो कहा कि सर मैं भी पैसा भेजूंगा, और साथ ही जो हमारे आर्यवा यूनिट है इम्फाल में, वहाँ पर भी वो गया था, प्रेसिडेंट से मिले, कहा कि हम लोग जो है पूरा लोगों से सदस्यों को जागरूक करके इस बच्चे को सहायता करना है। मुझे इस वक्त मैं जितने भी हमारे अक्रॉस इंडिया जो भी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट यूनिट है, इवन हमारे नेपाल में भी जो यूनिट है, उन सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने जगह से आप सभी ने इस बच्चे को सहायता देना है, उसके अकाउंट में पैसा भेजना है। मैं चाहता हूं कि अभी तक जो 5-6 आदमी को हमने हेल्प किए हैं, और सबसे ज़्यादा अमाउंट शायद 9 लाख का है, उसका जो है मैं डिटेल अपने ऑफिस सेक्रेटरी से लूँगा। अगला वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो ये जो क्राउड फंडिंग हो रहा है डोनेशन बेस्ड हमारे प्रियंका बेटी के लिए, वो सभी जो रिकॉर्ड को बीट करना चाहिए। और मैं 32 असम राइफल का सुबेदार मेजर से भी बात करूंगा। मैंने कहा है नंबर चाहिए, क्योंकि ये 32 असम राइफल्स में थे इनके पिताजी। सुबेदार मेजर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यूनिट की तरफ से भी कुछ पैसा, एक अच्छा सा खास अमाउंट उठा के इनके अकाउंट में डालना है। दूसरी बात जो है, जब अकाउंट का जो कैसे खर्च करना है, ये भी हम निश्चित करेंगे, तय करेंगे, जो ज़्यादा जो अमाउंट होता है, ताकि जो 2 बच्चे हैं माइनर, उनके नाम पर जो है ये फिक्स डिपॉजिट भी जाना चाहिए, और जो भी ज़रूरी जो है घर में उसका भी परचेस होना चाहिए। इसके अलावा मैं प्रियंका बेटी को बताऊंगा कि जब बच्चों का अगर स्कूल में दाखिला है कि नहीं, वो सब इंक्वायरी करके मेरे को एक रिपोर्ट देंगे। ये पूरा का जो है जिम्मेदारी मैं सौंपता हूँ हमारे सुबेदार मेजर रमेश राम जी का, जो कि उन्होंने इनिशिएट किया थे इसके बारे में। और जब बच्चे का वेकेशन होता है, उनको मैं केरल में बुलाऊंगा मेरे खर्च पे। ट्रेन का जो अभी रिजर्वेशन नज़दीक AC 3 टायर में तीनों बच्चों का जो है मैं करूंगा रिजर्वेशन, आने और जाने का खर्च मैं उठाऊंगा। यहाँ पे रहेंगे मेरे घर पर, पूरा खर्च मैं उठाऊंगा। और केरल में भी उनको थोड़ा घुमाऊंगा मैं, त्रिवेंद्रम मंदिर वगैरह है जो भी है, कन्याकुमारी,
सब जगह जो एक प्रकार से उनका जो है जीवन का एक बहुत ही बढ़िया सा अनुभव होगा, और ये जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। और जब मैं शिलोंग पहुँचूँगा, शायद अभी 10 अप्रैल के बाद में शिलोंग जाने का मौका मिलेगा, क्योंकि आइजल में जाना है। 6 तारीख को मीटिंग था, उसमें थोड़ा बदलाव हुआ है क्योंकि संडे है। 7 को मीटिंग होगा, फिर मैंने सिलचर आना है, सिलचर का मीटिंग करके लगभग अप्रैल 10 तारीख को डीजर से मैं कांटेक्ट करके जो डेट मुझे देते हैं उनसे मिलने का मैं शिलोंग जाऊंगा और रिकॉर्ड ऑफिसर से मिलूंगा, और इनका जो फैमिली पेंशन का बारे में यथाशीघ्र कार्रवाई करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा। और जो ही POAR शिलोंग से कागज़ जाता है सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस दिल्ली में, वहाँ केवल 2 दिन के अंदर जो है मैं उनका SS से जो है रिलीज़ करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमारे जो लाइजन एक इंसान आदमी है जो हमारे लिए काम करता है, केवल 2 दिन लगेगा। अगर POAR शिलोंग से जो जाता है उसको बोलते हैं E-अथॉरिटी। E-अथॉरिटी का कॉपी मुझे मिलते ही मैं उस ऑफिशियल ऑफिसर को मैं भेजूंगा, ताकि 2 दिन के अंदर जो है स्पेशल सील अथॉरिटी बोलते हैं, जो पेंशन CPPC को भेजते हैं, सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है स्टेट में, उसके द्वारा जो है पेंशन स्टार्ट होता है। तब तक मैं हर महीने जो है 5,000 रुपया उस बेटी के अकाउंट में डालता रहूँगा। और जितने भी जो मेरे सुन रहे हैं व्यूअर्स, सभी ने मदद करना है इस बेटी को। आज जो है केरल की भी बेटी है, उत्तराखंड की तो है ही हो। चलिए आज का जो विषय पर मैं जाता हूँ, विषय जो है आज है आरेवा द नीड ऑफ आवर नर्चर इट एंड स्ट्रेंथन इट। यानी कि आरेवा जो एसोसिएशन है, समय की मांग है देखिए वो, और इसे पोषित करें और इसे मजबूत करें। जैसे आप सभी को पता है ये जो एसोसिएशन 11वां साल चल रहा है देखिए, और कई सारे हम कार्य किए हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है केस हमारा ड्यूअल कंट्रोल के बेस में, और मेरे प्रयत्न और एसोसिएशन का जो है वकील वगैरह को पैसा दिया था। कैंटीन हो गया, ECHS, दो महत्वपूर्ण जो है आप लोगों को सुविधा प्राप्त है जो रिटायरीज हैं। और ड्यूअल कंट्रोल का एक डिसीजन होगा, हमने एक एप्लीकेशन दे रखा ताकि प्रोसेस को जल्दी करने के लिए। और जैसे हम बताते हैं कि नेशनल जो सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा इसको हल करना चाहिए, इसके ऊपर मैं एक ड्राफ्ट बना रहा हूँ, एक लेटर जो प्राइम मिनिस्टर को और NSA को देंगे, और जिसका कॉपी होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, आर्मी चीफ और DGR को दिया जाएगा। 1-2 दिन में जो है मैं उस लेटर को भेजूंगा, क्योंकि 15 तारीख को मैंने यहाँ से जाना है चेन्नई, उससे पहले जो है ये लेटर भी चला जाएगा। कहने का अर्थ ये देखिए, आरेवा जो सदस्य है, जो असम राइफल के रिटायर्ड पर्सन, उन्होंने इसकी सदस्यता लेना है, क्योंकि ये वेलफेयर के लिए कार्य कर रहे हैं पिछले 10 साल से, और इसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही साथ देखिए, जैसे आरएसा है, आरएसा जो संगठन है वो भी हमको चाहिए, जो कि काफ़ी फिनेंशियल हेल्प वगैरह मिलता है, स्पेशली वीर नारीज और हमारे बुज़ुर्ग वगैरह जो भी है असम राइफल के, इनको भी मैं स्ट्रेंथन करने के लिए एक वो बना रहा हूँ मैं SOP, स्पेशल जो भी ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो सही नहीं है अभी फ़िलहाल, ऐसा कुछ है ही नहीं, जो कि आज इंडिया और भारत के जो भी RSI यूनिट है उसको मजबूत किया जाए। जो भी खामियां हैं वो मैं नोट कर रहा हूं, और एक विज़न डॉक्यूमेंट में तैयार कर रहा हूं, ताकि ये जो AGM होता है RSI का शिलोंग में, मैं तो नहीं रहूँगा, उससे पहले ही मैं ईमेल द्वारा DGR सर को और RSI डायरेक्टर को मैं भेजूँगा, ताकि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर भी चर्चा हो और वो एक डिसीजन ले सकें। और जहाँ तक आरेवा का संबंध है, देखिए जो भी रिटायरीज हैं, जो इसका सदस्य हैं, वो जो वीर नारी जो है, वीर नारी विडोज से हम मेंबरशिप का पैसा लेते नहीं, औरों के लिए भी वन टाइम जो मेंबरशिप का है, हमारे जो बायलॉ बताते हैं, जवानों से 600 रुपया, और जो JCO से 1000 और ऑफिसर से 2000, उसका भी जो 50% ही हमारे अकाउंट में आता है, 30% जाता है डिस्ट्रिक्ट अकाउंट में, और 20% जाता है स्टेट अकाउंट में। ये है लाइफ टाइम, एक बार होता है ये। और जो भी है देखिए, इसका मेंबरशिप लीजिए, जैसे मैंने कहा आप लोग को, इसका जो इंटाइटलमेंट जो है उन्हीं को मिलेगा जो इसका सदस्य है। जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो सरकार उसी को फॉलो कर रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अभी आखिरी स्टेज में है, 9 जुलाई को हियरिंग होना है, तब हम सीनियर एडवोकेट को एंगेज करेंगे, ताकि 1-2 हियरिंग में एक जजमेंट आ जाए, एटलीस्ट दिल्ली हाई कोर्ट डिवीज़न बेंच से। और जैसे भी अगर सरकार जाता है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पहले जो है मैंने PM को रिक्वेस्ट करूंगा, नरेंद्र मोदी जी, ताकि जो है NSA द्वारा जो सेक्रेटरीट का हेड है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल जी, जिनको हमने 2 बार मिले थे, और क्योंकि बिना ये जो 2 मिनिस्ट्री आपस में कभी भी ये एक कंसेंसस डिसीजन में नहीं आ सकता, क्योंकि पिछले 40 साल से हम देख रहे हैं आपस में जो है खींचातानी हो रहा है, टग ऑफ वार कहते हैं अंग्रेजी में, इनके द्वारा कभी ये सॉल्यूशन होगा नहीं। तो हम NSA जो सेक्रेटरीट है उनके द्वारा करने के लिए राइटिंग में भी मैं एक एप्लीकेशन 1-2 दिन में दूंगा। तो आप सभी को जो है मेरा
रिक्वेस्ट है कि जो सदस्य है इसमें ऑलरेडी आरेवा का, जो भी रिटायर पर्सन आते हैं उनको जो है सदस्यता दिलाने के लिए कोशिश करना है। और मैं आप लोगों से मिलने आ रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट, जो जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, जो भी मैं मीटिंग में आप लोगों को जो है लेटेस्ट जो कुछ हो रहा है हमारे सरकार से वार्तालाप या कोर्ट का जो पोजीशन है, मैं आपको सीधा जो है आप लोगों से वार्तालाप करूँगा। आज तक इतना ही। सभी को जय हिंद है, जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते और मैं हूं सुबेदार वीटी नायर। धन्यवाद।